Good morning, everyone. Today we are discussing about Unit 1, whose name is Design and Analysis of Algorithm. In this unit, we are discussing cover topics like introduction to algorithm as a technology, asymptotic notations, insertion sort and its analysis, divide and conquer technique, binary search, merge sort, quick sort, comparison of algorithm, stations, matrix multiplication. First, introduction to algorithm. An algorithm is a well defined finite sequence of steps जो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है. इनपुट्स, कोई भी वैल्यू बाहर से लेना, उसे हम इनपुट कहते हैं. प्रोड्यूस, आउटपुट, जो भी वैल्यू इनपुट से मिलती है, वन या मोर आउटपुट्स बनते हैं. और डिफाइड definiteness, each step must be clear and ambiguous. Finiteness, must terminate after a finite number of steps. Effectiveness, each operation must be basic and feasible. Characteristics and properties, each algorithm must be correct and produce valid output of each input. Efficient, use minimal time and memory. Ambiguous, each step is precisely undefined. Finite, terminate after finite steps. General, solve a class of problems. Input output clearly defined. Example, sorting के लिए एल्गोरिथम्स हैं: बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट. सर्चिंग के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर बाइनरी सर्च. हैशिंग, ग्राफ के लिए करते हैं बाइनरी फर्स्ट सर्च ट्री. DFS, डिजस्टर एल्गोरिथम, क्रूसल एल्गोरिथम. डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फैबनिकी सीरीज, नैपस्नैक. स्ट्रिंग मैचिंग के लिए हम करते हैं KMP, रैबिन, कार्प. न्यूमेरिकल के लिए GCD, प्राइम, सीव. अब हम टॉपिक 2 पढ़ेंगे, जिसका नेम है एल्गोरिथम एज अ टेक्नोलॉजी. वाई एल्गोरिथम मैटर्स. कंप्यूटर्स आर नॉट इन्फाइनाइटली फास्ट. ये कंप्यूटर फास्ट नहीं होते, तो इसका टाइम कम होता, तो हमें ऐसा एल्गोरिथम चाहिए जो हमारे टाइम को बचाए. मेमोरी इज़ नॉट फ्री. मेमोरी फ्री नहीं होती. हमें ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए कि जो एफिशिएंट हो. एल्गोरिथम डिटरमाइन हाउ एफिशिएंटली वी यूज दिस रिसोर्स. चूजिंग द राइट एल्गोरिथम इज़ अ क्रिटिकल एज अ चूजिंग हार्डवेयर. जैसे हार्डवेयर को चूज़ करना मुश्किल होता है, वैसे ही राइट एल्गोरिथम को चूज़ करना भी मुश्किल होता है. एग्जाम्पल, मर्ज सॉर्ट, ऑर्डर ऑफ ए लॉग एंड. ये मर्ज सॉर्ट फास्टर होता है एज कम्पेयर टू बबल सॉर्ट. टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस इन हार्डवेयर डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर एफिशिएंट एल्गोरिथम. अब हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी एंड रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. जो फास्टर एल्गोरिथम होता है वो कम टाइम कंज्यूम करता है, और जो बेटर एल्गोरिथम होता है वो लार्ज इनपुट को हैंडल कर सकता है. ऑप्टिमाइज्ड कोड, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन. तो ये हमारे डिवाइस की एनर्जी को सेव करता है. और इसमें सिस्टम्स लाइक गूगल सर्च, GPS नेविगेशन एंड AI रियली डिपेंड करते हैं एफिशिएंट एल्गोरिथम पे. एल्गोरिथमिक इनोवेशन ड्राइव्स कम्पिटिटिव एडवांटेज. जो अब इसकी प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन क्या होती है: एम्पी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, नो एफिशिएंट एल्गोरिथम नोन. अभी तक कोई भी एफिशिएंट एल्गोरिथम नोन नहीं हुआ. एग्जांपल TSP. approximation algorithms, near optimal solution. Randomized algorithms, probabilistic correctness. Parallel algorithms, multi-core utilization. Quantum algorithms, future computing paradigm. अब हम टॉपिक 3 करेंगे, जिसका नाम है असिम्प्टोटिक नोटेशंस. व्हाट आर असिम्प्टोटिक नोटेशंस? ये टूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कितना रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम लगेगा जैसे जैसे इनपुट साइड ग्रो होएगा. इसमें हम ये करते हैं, फोकस करते हैं बिहेवियर ऑफ फॉर लार्ज इनपुट्स की. जैसे जैसे लार्ज इनपुट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसका बिहेवियर क्या होएगा: एब्स्ट्रैक्ट, अवे, कॉन्स्टेंट्स एंड लो ऑर्डर टर्म्स. इसमें मेन 3 नोटेशंस होते हैं: बिग O, बिग ओमेगा, बिग थीटा. ये जो है हमें हेल्प करते हैं कंपेयर करने के लिए एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को विदाउट इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स. इट अलाउ अस टू एक्सप्रेस वर्स्ट, बेस्ट एंड एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटीज. अब हम पढ़ेंगे बिग O, ओमेगा एंड थीटा. बिग O अपर बाउंड वर्स्ट केस. इसमें FN की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है C ऑफ G. एंड बिग ओमेगा, ये इसमें लोअर बाउंड होता है और ये बेस्ट केस होता है. इसमें FN की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है C ऑफ G. एंड बिग थीटा, ये टाइट बाउंड होता है और इसकी एग्जैक्ट ऑर्डर होता है. इसमें FN इज इक्वल theta of Gn. Common complexity classes: order of 1, constant time, order of log and logarithmic, order of n linear, order of n log and log of linear, order of n square quadratic, order of 2 की power
पावर n एक्सपोनेंशियल, ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे फोर्थ, जिसका नेम है इंसर्शन सॉर्ट एंड इट्स एनालिसिस। इंसर्शन सॉर्ट एक एलिमेंट को पिक करता है और उसे करेक्ट पोजीशन पर लगा देता है, फिर सेकंड एलिमेंट लेता है, फिर उसे करेक्ट पोजीशन पर लगा देता है। ये n स्टेप से चलता है और जब तक ये अरे सॉर्टेड नहीं हो जाता है, इन्हें इसे इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। और ये स्टेबल सॉर्ट है, इसका बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ n है जो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, जब वर्स्ट केस आएगा जब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा, जब रिवर्स सॉर्टेड होएगा। एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होएगा। और ये एफिशिएंट है स्मॉल और नियरली सॉर्टेड एरेज के लिए। अब हम फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक एक पावरफुल एल्गोरिथम होता है जिसमें 3 फेजेस होते हैं, डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। डिवाइड में हम एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं स्मॉल में। कॉन्कर में हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रिकर्सिवली। कंबाइन में हम इन सब प्रॉब्लम्स को एक साथ मर्ज कर देते हैं। और ये लीड्स नेचुरली टू रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होता है और एनालाइज्ड यूजिंग रिकर्सिव रिलेशन होता है। और इसके एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च, स्टेशंस एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे 6 टॉपिक, जिसका नेम है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हम पहले चेक करते हैं कि एरे मस्ट भी सॉर्टेड होना चाहिए। इसमें हम पहले मिड वैल्यू देखते हैं कि अगर वो हमारा रिजल्ट है तो हम उसी को लेंगे। अगर वो रिजल्ट से वैल्यू लेस है तो हम मिड के लेफ्ट साइड देखेंगे और मिड में के लेफ्ट साइड में हम फिर मिड निकालेंगे और फिर उसका लेफ्ट या राइट चेक करेंगे। अगर उससे ज़्यादा ग्रेटर देन है मिड से तो हम राइट साइड जाएंगे और फिर हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे वो लेफ्ट है या राइट है। और ऐसे ही हम चेक करते रहेंगे रिकर्सिवली। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1। और ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट फॉर होता है ये लार्ज सॉर्टेड एरेज के लिए। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 7, जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। ये एक क्लासिक डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच होता है जो सारे एरे को डिवाइड करता रहता है सब प्रॉब्लम्स में और फिर ये मर्ज कर देता है सभी प्रॉब्लम्स को। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n log n ऑल केसेस के लिए। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। और ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है और प्रेफर किया जाता है फॉर लिंक्ड लिस्ट। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट में हम पहले पार्टीशन को अराउंड अ पिवट एलिमेंट पर लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे अगर एलिमेंट लेस देन इक्वल टू पिवट है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे। अगर एलिमेंट ग्रेटर देन है पिवट से तो हम राइट साइड जाएंगे और फिर पिवट अपनी राइट फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। और इसमें जो बेस्ट और एवरेज केस होता है उसकी वैल्यू होती है ऑर्डर ऑफ n log n। और इसमें योस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है और ये सॉर्टेड और रिवर्स सॉर्टेड इनपुट के लिए होती है। और इसमें स्पेस की वो होती है ऑर्डर ऑफ log n और ये नॉट स्टेबल होता है और फास्ट इन प्रैक्टिस फॉर रैंडम डाटा। अब हम टॉपिक 9 पढ़ेंगे जिसका नेम है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम्स। इसमें हम इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ n, एवरेज केस होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, वर्स्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और स्पेस होता है ऑर्डर ऑफ 1 और ये स्टेबल होता है। ऐसे ही मर्ज सॉर्ट का होता है और ऐसे क्विक सॉर्ट का, बाइनरी सर्च का और बबल सॉर्ट का और हीप सॉर्ट का। अब हम पढ़ेंगे व्हेन टू यूज विच एल्गोरिथम। इंसर्शन सॉर्ट का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारा स्मॉल एरे हो जिसमें n की वैल्यू लेस देन 50 होता है और ये नियरली सॉर्टेड डाटा के लिए होता है और ऑनलाइन सॉर्टिंग के लिए। मर्ज सॉर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब वैन स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है और लिंक्ड लिस्ट होते हैं और इसमें एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है। क्विक सॉर्ट का हम यूज़ करते हैं जब जनरल पर्पस होता है और इन मेमोरी का होता है और इसमें एवरेज केस परफॉर्मेंस मैटर्स करता है। बाइनरी सर्च वो होता है जिसमें फास्ट लुकअप्स होता है और फॉर सॉर्टेड एरे। अब हम टॉपिक 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कोई भी स्टैंडर्ड मेथड होता है तो हमें उसमें 8 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, लेकिन जो स्टेशन एल्गोरिथम होता है इसमें हमें ओनली 7 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। और जितनी भी कम मल्टीप्लिकेशन होगी उसका फास्ट रिकर्जन होएगा। इसकी रिकरेंस होती है Tn इज इक्वल टू 7 Tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसका ऑर्डर ऑफ n की पावर 2.807 होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब स्टैंडर्ड के। और उसमें सिग्निफिकेंट होता है फॉर लार्ज n एग्जाम्पल n की पावर n ग्रेटर देन 1000 यूज्ड इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। और इसका जो रिजल्ट होता है फाइनल ब्लॉक होता है जिसमें आफ्टर कंप्यूटिंग m1 to m7 द रिजल्ट c इज असेंबल्ड एज c11 इज इक्वल टू m1 प्लस m4 माइनस m5 प्लस m7, c12 इज इक्वल टू m3 प्लस m5, c21 इज इक्वल टू m2 प्लस m4, c22 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 प्लस m3 प्लस m6 होता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड होता है ऑर्डर ऑफ n क्यूब और जो स्टेशन का होता है ऑर्डर ऑफ n की पावर 2.807 फॉर n इज इक्वल टू 1000। स्टैंडर्ड होता है 10 की पावर 9 OPS। स्टेशन का होता है 10 की पावर 8.4 OPS, 4x फास्टर होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी होती है जैसे मोर एडिशंस, वर्स कैच बिहेवियर, न्यूमेरिकल इंस्टेंटली फॉर लार्ज मैट्रिक्स। और इसमें मॉडर्न सर्च में काम आता है जो कॉपर स्मिथ
विनोग्रेड ऑर्डर ऑफ n की पावर 2.373 होता है और विलियम्स ऑर्डर n की पावर 2.371 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।